हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, हम लोगों ने जो नया टॉपिक है वो क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ अगर तुम लोगों ने पहला जो मैंने वीडियोस दिया हुआ है उसमें तुम लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने एक चीज किया था, ओके, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हाउ कैन वी प्रूव ओके दैट वेदर ए गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। इट वाज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का मेनली 3 एप्लीकेशन होता है। पहला, टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। दूसरा, टू चेक whether a given equation is dimensionally correct or not, and तीसरा, to establish relation between a given quantity and other what to say physical quantities. Okay, now जो हम लोग का एक था to check whether a given equation is dimensionally correct or not, उसमें हम लोगों ने कैसे चेक किया था? हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड के सारे इक्वेशन का डायमेंशन निकाला था, राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के पूरा पार्ट का डायमेंशन निकाला था, राइट हैंड साइड के पूरे पार्ट का डायमेंशन निकाला था। If the dimensions were equal on both sides, then we say that the equation was dimensionally correct. That thing is nothing but principle of homogeneity. So principle of homogeneity क्या state करता है? It states that a given equation will be dimensionally correct only if all the terms on the left hand side and all the terms on the right hand side are dimensionally same. ओके, जो हम लोगों ने किया था उसी को इन द फॉर्म ऑफ ए प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि इसका और एक एप्लीकेशन है जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसको बेस करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला है, ठीक है। नाउ ये जो प्रिंसिपल है ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट only similar quantities can be added or subtracted. Okay, so it is based on the fact that only similar quantities can be added or subtracted. इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं तुमको बोलूं 5 kg प्लस 5 kg तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 10 kg। 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड 10 सेकेंड। बट अगर मैं तुमको बोलूं 5 kg प्लस 5 सेकेंड, तो ऑब्वियसली ये तो क्या है? अनडिफाइंड। इसको तो हम लोग कुछ ऐड नहीं कर सकता। मैं kg और मैं सेकेंड को कैसे प्लस करूंगा? सो हम लोग किसको प्लस या फिर किसको माइनस कर सकते हैं? ओनली सिमिलर क्वांटिटीज। ओके, एक बात याद रखना, डायमेंशन में अगर तुम 2 kg लिखो प्लस 3 kg तो ये इक्वल टू कितना होगा? 5 kg। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर तुमको क्वेश्चन दिया हुआ हो 5 kg प्लस 10 kg इक्वल टू 15 kg, डायमेंशन चेंज हुआ? नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में भी kg था, राइट हैंड साइड में भी kg है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमको ऐसा दिया हुआ a प्लस 3 सेकेंड, नाउ a प्लस 3 सेकेंड, ये सेकेंड क्या समझा रहा है? टाइम। तो टाइम के साथ अगर कोई चीज प्लस है तो दिस शुड बी ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? टाइम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुमको ऐसा दिया हुआ है a प्लस 3 सेकेंड तो तुमको समझना होगा व्हाट इज a? a इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग टाइम। वाई? बिकॉज मैं टाइम के साथ भी टाइम प्लस कर पाऊंगा, मैं टाइम के साथ दूसरा कुछ प्लस नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमको ऐसा दिया हुआ रहेगा, ओके, x माइनस पकड़ लो 2 kg, तो इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि x में से हम लोग kg माइनस कर रहे हैं तो x इज ऑल्सो इक्वल टू kg, दैट मीन्स मास। क्योंकि मैं मास के साथ मास प्लस कर सकता हूँ, मास के साथ मास माइनस कर सकता हूँ, टाइम के साथ टाइम प्लस कर सकता हूँ, टाइम के साथ टाइम माइनस कर सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम के साथ मास प्लस या माइनस नहीं कर सकता। सो ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसी को हम लोग, ठीक है, बोलते हैं द मेन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है वो तो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। ओके, तो चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर। ओके, तो देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छे से देखो, अच्छे से समझ लो। हाँ,
फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। यहाँ पे ए और बी को डिवाइड करके डायमेंशन निकालना है। हम लोगों के पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लंबा हो जाएगा। इस इक्वेशन में एफ क्या है, फोर्स, एक्स क्या है, डिस्टेंस, टी क्या है, टाइम। समझ में आया? एफ फोर्स, एक्स डिस्टेंस, टी टाइम। तो ये रिलेशन को यूज करके हम लोग को ए बाई बी का डायमेंशन निकालना है। बहुत सिंपल है, अच्छे से समझ लो। सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या है हम लोग का, एफ इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। नाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, that all the terms on the left hand side of a equation and all the terms of the right hand side of a equation are equal। अभी तुम लोग बोलोगे सर वो तो बोलता है फॉर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग के पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को कुछ बोला नहीं है, डायरेक्ट ए बाई बी निकालने दिया है। तो सिंस एक गिवन इक्वेशन है, ये वाला एक गिवन इक्वेशन है, तो हम लोग इसको ऐसे मान के चलेंगे दैट ये इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करने तो दिया नहीं है। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग मानेंगे ये करेक्ट है। ओके, तो मुझको मालूम है ये जो एफ है, ए रूट एक्स है और बी टी स्क्वायर है, ये तीनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। क्यों? बिकॉज ऐसा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट करता है। ये सर नो, सो एफ इक्वल टू ये होगा, ऑल्सो एफ इक्वल टू ये होगा, है कि नहीं? बात नहीं समझ में आया? देखो, अगर इसका डायमेंशन पकड़ लो, कुछ भी मैं ऐसे लिख रहा हूं, हाँ 2 डॉट है तो इसका भी डायमेंशन 2 डॉट होगा, इसका भी डायमेंशन 2 डॉट होगा, तो ये इक्वल टू ये होगा कि नहीं, और ये इक्वल टू भी ये होगा। ओके, सो वी नो दैट f इक्वल टू a रूट एक्स होगा, है कि नहीं, एंड f इक्वल टू बी टी स्क्वायर। सो यहां से a इक्वल टू क्या आएगा, f बाई रूट एक्स, एंड b इक्वल टू क्या आएगा, f बाई टी स्क्वायर। f क्या है, फोर्स, सो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। एक्स क्या था, डिस्टेंस, तो l टू द पावर रूट हटाओगे तो हाफ, एंड b फोर्स क्या है, m l t माइनस 2, ये सुनो, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। सो यहां से मुझको ए का डायमेंशन क्या मिलेगा, ए का डायमेंशन मुझे मिलेगा m, ये l ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हाफ क्या मिलेगा, l हाफ t माइनस 2। ये a का डायमेंशन मिलेगा, और b का डायमेंशन क्या मिलेगा, मैं इस तरफ लिख देता हूं, हाँ बाद में मैं रफ कर दूंगा। b का डायमेंशन मुझको क्या मिलेगा, b m है, l है, t ऊपर जाएगा, माइनस टू t टू द पावर -4। मुझको निकालना क्या है, a बाई बी। देयरफॉर a बाई बी, a क्या मिला, m l हाफ t माइनस 2, b क्या मिला, m l t माइनस 4, m कैंसिल, l ऊपर जाएगा, 1 है, हाफ माइनस 1 क्या मिलेगा, l टू द पावर माइनस हाफ, 4 ऊपर जाएगा, -2 + 4 क्या होगा, t स्क्वायर। तो a बाई बी का डायमेंशन क्या होगा, l माइनस हाफ t स्क्वायर। अच्छे से देख लो, क्लियर है? ओके, ओके, तो मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं, ठीक है। ए बाई बी हम लोग को कितना मिला, l माइनस हाफ टी स्क्वायर, यही मिला था ना। ओके, नाउ ये वाला पार्ट देखो, इसमें क्या बोला है, a इंटू बी निकालना है, और इक्वेशन दिया है ये वाला। अभी पहले समझ लो यहाँ पे ये सब क्या समझा रहा है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। हाँ, p क्या है, पावर, x डिस्टेंस, t टाइम। a और b तो अननोन है, निकालना है।
p पावर x डिस्टेंस t टाइम। नाउ अभी थोड़ा देर पहले मैंने समझाया था, याद है कि नहीं, अगर किसी चीज के साथ कोई चीज प्लस कर रही हो या माइनस कर रहे हो तो वो क्या होगा, सेम। एज इट इज गिवन b माइनस एक्स स्क्वायर, सो b से एक्स स्क्वायर माइनस कर रहे हो, मतलब b किसके साथ इक्वल है, एक्स स्क्वायर के साथ। सो b शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x क्या था, x क्या था, डिस्टेंस। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। मतलब x स्क्वायर समझा रहा है क्या, समझ लो एरिया। तो अगर b से एरिया माइनस करो तो b भी क्या है, एरिया, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, l स्क्वायर। b निकल गया। अभी हम लोग को चाहिए a एंड p इक्वल टू, अच्छे से देखो, हाँ नाउ यहाँ पे मैंने समझाया था ना, ये क्या है, ये डायमेंशन है। इसका डायमेंशन एल स्क्वायर, इसका डायमेंशन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से अभी ऐसा नहीं होगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जीरो नहीं, एल स्क्वायर माइनस वन एल स्क्वायर माइनस वन एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जीरो एल स्क्वायर। बात समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो हम लोग को मालूम नहीं है ना इन लोगों का वैल्यू क्या है। पकड़ लो, ये 5 है, ये 4 है, तो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो डायमेंशन चेंज नहीं होगा, किसी चीज को माइनस करोगे तो डायमेंशन चेंज नहीं होगा। 10 सेकेंड माइनस 9 सेकेंड 1 सेकेंड, तो डायमेंशन तो t ही रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी b माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या रहेगा, l स्क्वायर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय a इंटू t। तो मैंने t लिख लिया यहाँ पे, ओके। नाउ a को इस तरफ ले आओ तो a इस तरफ चला गया, ऊपर बचा l स्क्वायर, यहाँ पे बचा t, और यहाँ पे आ जाएगा पावर। नाउ पावर का डायमेंशन क्या होता है, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। सो पावर का डायमेंशन होता है m l स्क्वायर t माइनस 3, वर्क डन m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय t। हाँ, सो m l स्क्वायर t माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, ये l स्क्वायर और ये l स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो a का जो डायमेंशन बचा वो कितना बचा, m ऊपर जाएगा तो m माइनस 1, ठीक है, l चला गया, t ये हो जाएगा माइनस 2, ऊपर जाएगा तो प्लस 2, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ऊपर चला गया तो ये हो गया प्लस 2। तो ये मिल गया a का डायमेंशन, ओके। सो therefore a इंटू b, a कितना मिला, m माइनस 1 t स्क्वायर, और b कितना मिला, l स्क्वायर। तो a इंटू b का डायमेंशन क्या होगा, m माइनस 1 l स्क्वायर इंटू द पावर 2। देख लो अच्छे से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the distance covered by a particle is given by x equal to a plus bt plus ct square plus dt cube. Find the dimension of a b c d। बहुत ही सिंपल है, ऐसे निकल जाएगा आंसर, ओके। सो x equal to a plus this plus this plus this, that means by principle of homogeneity x is equal to a, है कि नहीं, by principle of homogeneity x is equal to a, x is equal to bt, x is equal to ct square, and x is equal to what, dt cube। So what is a, x मतलब l, what is b, x by t, that means l, t ऊपर जाएगा माइनस 1, what is c, x by t square, that means l, t ऊपर जाएगा माइनस 2, and what is d, x by t cube, that means d equal to l t to the power माइनस 3। हो गया आंसर, देखो। So a equal to l, b equal to lt minus 1, c equal to lt minus 2, d equal to lt minus 3, खत्म। ओके, सो एक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस खत्म, ओके, टू चेक वेदर ए गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ओके। और उसका हम लोगों ने एक और पार्ट देख लिया कि कैसे एक इक्वेशन से हम लोग कोई भी अननोन क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाल सकते हैं।
नाउ लेट अस कम टू द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एंड एनालिसिस। वो क्या है? टू डिड्यूस रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, दैट मीन्स टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। देखो ये थोड़ा अलग तरीके का अप्रोच है इसका। एक बार समझ लो, एक बार समझ जाओगे तो आसानी से बाकी सब सकोगे। ओके, क्वेश्चन क्या है? देखो, द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिड्यूस ए रिलेशन बिटवीन दैट मीन्स हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बोला है जो वेलोसिटी है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड हो रहा है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड हो रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो इस सब के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करो। नाउ क्वेश्चन तो दे दिया है ये डिपेंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे डिपेंड हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3, टू दी पावर 4, कैसे डिपेंड हो रहा है वो तो हम लोग को मालूम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया तुम लोगों ने, तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं अभी। ओके, सो लेट, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है ये वेलोसिटी कैसे डिपेंड हो रहा है, तो हम लोगों ने ले लिया लेट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, पहले क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे डिपेंड हो रहा है? टू दी पावर a। फिर किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? डेंसिटी, तो डेंसिटी टू दी पावर b। फिर किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू दी पावर c। तो हम लोगों ने क्या किया? वेलोसिटी डिपेंड हो रहा है वेवलेंथ टू दी पावर a, डेंसिटी टू दी पावर b, g टू दी पावर c। अभी क्वेश्चन है सर अगर मैं इसको a लू, इसको b लू, इसको c लू या फिर जबल अप कर दो, कोई बात नहीं, जो भी लो लास्ट में वैल्यू सेम ही आएगा। ओके, जिसका जितना आना चाहिए उतना ही आएगा। सो ये v प्रोपोर्शनली हटाओगे तो एक क्या आएगा? कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट क्या ले लिया? k। तो हमको क्या मिल गया? k लैम्डा टू दी पावर a, रो टू दी पावर b एंड g टू दी पावर c। नाउ कंपेयर करो। ओके, कंपेयर देम, कंपेयरिंग। सो कंपेयरिंग में मेरा देखो कितना टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है, राइट हैंड साइड में 3 टर्म है, तो मैंने 3 कॉलम बना लूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए नहीं, मैं 3 कॉलम बना रहा हूं क्योंकि मेनली मुझको यहाँ पे मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन ही मिलेगा। अगर मुझको मास, लेंथ, टाइम के अलावा कोई और डायमेंशन मिला तो मैं 4 बना लूंगा। सो देखो, हाँ अभी अच्छे से समझ लो, मैं ये साइड में लिख देता हूं तो तुम लोग को समझने में आसानी होगा। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT-1 होता है कि नहीं? इक्वल टू वेव लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L टू दी पावर कितना है यहाँ पे? A। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, सो ml-3 टू दी पावर b। एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन का क्या होता है? LT-2 टू दी पावर c। तो मैंने क्या किया? ये सबका डायमेंशन पुट कर दिया। k कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, मैंने ये सबका डायमेंशन पुट कर दिया। अभी कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा m के लिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा l के लिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा t के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ml t ही है और कुछ है नहीं। अभी अच्छे से देखो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, क्या हम लोगों के पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में m है? लेफ्ट हैंड साइड में m नहीं है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 0। यहाँ पे m है? नहीं है। यहाँ पे m है? नहीं है। यहाँ पे m है, m का पावर कितना है? 1 और बाहर कितना है? b। 1 इंटू b क्या होगा? b। तो यहाँ पे कितना आएगा? सिर्फ b। ठीक है, सो b का डायमेंशन कितना मिला हम लोगों को? मतलब b का वैल्यू कितना मिला? 0। अभी m हो गया, l पे आओ। लेफ्ट हैंड साइड में l है, पावर कंपेयर करना है सिर्फ। हाँ, l का पावर कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? 1, तो ये आ गया 1। अभी राइट हैंड साइड में आओ। राइट हैंड साइड में l का पावर कितना है? 1 इंटू a क्या होगा? a। यहाँ पे l का पावर कितना है? -3 और यहाँ पे इंटू b, तो ये कितना होगा? +-3b, तो ये हो जाएगा -3b।
और यहाँ पे L का पावर 1 और C, तो इंटू C, तो प्लस C, सबको प्लस करना है। अगर पावर माइनस आया तो प्लस माइनस में ये माइनस हो गया। B का वैल्यू कितना था 0, तो B का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा A प्लस सी इक्वल टू 1, तो इसको अभी ऐसे रख दो। ठीक है, अभी T पे आओ, लेफ्ट हैंड साइड में T कितना है -1, यहाँ पे T है नहीं, यहाँ पे T है नहीं, यहाँ पे T का पावर -2C होगा कि नहीं। तो यहां से C इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। जैसे ही C 1/2 मिला, A कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। सो A का वैल्यू मिला हाफ, B का वैल्यू मिला 0, C का वैल्यू मिला कितना हाफ। सो देयरफॉर मैं ये जगह रफ कर रहा हूं। हाँ, सो देयरफॉर हम लोग को फाइनली क्या लिखना है, ये सब के बीच में एक रिलेशन देना है। सो देयरफॉर V इक्वल टू K लैम्डा टू द पावर A कितना मिला हाफ, डेंसिटी टू द पावर B मतलब 0, और ग्रेविटी टू द पावर C मतलब C का वैल्यू कितना मिला हाफ। एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो ये गायब हो गया 1, तो V इक्वल टू क्या बचा K, अगर हाफ हटा दोगे तो रूट आएगा, रूट लैम्डा G, तो ये हो गया इनके बीच का रिलेशन फॉर्मूला, V इक्वल टू K रूट ओवर लैम्डा G। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं। देख लो अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्चुअली ये सब क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट से समझा दिया क्वेश्चन को। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ, मास ऑफ द बॉब होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेस। डिड्यूस ए रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज, मतलब टाइम पीरियड डिपेंड हो रहा है मास, लेंथ और ग्रेविटी पे। अभी ये चारों के बीच में एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करो, रिलेशन निकालो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि मुझको मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझको मालूम नहीं है ये कैसे डिपेंड हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लेट टाइम पीरियड T डिपेंड्स ऑन मास टू द पावर A, लेंथ टू द पावर B एंड ग्रेविटी टू द पावर C। ओके, सो T इक्वल टू K m to the power A, L to the power B, G to the power C। सो अब इसका डायमेंशन लिखो, टाइम पीरियड का डायमेंशन T ही होगा, K का कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे K शायद मैंने पहले वाला सम में यहाँ पे K लिखना मिस कर दिया था, यहाँ पे K लिख देना। हाँ, कोई डायमेंशन नहीं होगा लेकिन K लिख देना, पहले वाला मैंने शायद मिस कर दिया, लिख देना यहाँ पे K। सो मास टू द पावर A, मास मतलब होता है M, लेंथ टू द पावर B मतलब L टू द पावर B एंड ग्रेविटी होता है एक्सीलरेशन LT -2 टू द पावर C। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कितना है यहाँ पे ML और T है, तो मैंने यहाँ पे M के लिए लिख दिया, यहाँ पे L के लिए लिख दिया, और यहाँ पे मैं T के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड M है नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे M है 1 इंटू A, M है नहीं है, M है नहीं है, तो A इक्वल टू क्या मिला 0। ओके, L, फिर L, लेफ्ट हैंड साइड L है नहीं है 0, यहाँ पे L पावर कितना है B, यहाँ पे L 1 इंटू C, सो प्लस C, सो B प्लस C क्या मिला 0। इसके ऐसे रहने दो। अभी लेफ्ट हैंड साइड T है T का पावर 1, T है नहीं है, T है नहीं है, यहाँ पे T है कितना है पावर -2 और इंटू C, सो -2C, सो C इक्वल टू क्या मिलेगा -1/2 मिलेगा। अगर C -1/2 है तो B इक्वल टू क्या होगा, देखो C इस तरफ आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो B क्या होगा 1/2, ये होगा ना। So therefore A मिला 0, B मिला हाफ और C मिला
माइनस हाफ। सो देयरफॉर जो हम लोग का फॉर्मूला था t इक्वल टू k क्या था, m टू द पावर a मतलब 0, l टू द पावर हाफ एंड g टू द पावर माइनस हाफ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं t इक्वल टू k l टू द पावर हाफ, g नीचे आ जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हाफ हटा दोगे तो क्या आएगा, t इक्वल टू k रूट ओवर l बाई जी। इसको ऐसे रखोगे तो भी करेक्ट है, बट ये जो k का देखो हम लोग को ये पहले मैंने करवाया हुआ तुम लोग को, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। तो यहाँ पे k क्या है, एक कांस्टेंट। सो इस वाले इक्वेशन के लिए k का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई। सो t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। ये अभी हम लोग को मालूम है इसलिए लिखा, अगर ऐसे कहीं पे तुम लोग को इसका वैल्यू मालूम नहीं है तो इसको ऐसे ही रख दो, ठीक है। लेकिन जितना ये सब करते जाओगे ना ये सब मालूम पड़ता जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। ओके, देख लो एक बार। आई होप काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, होना चाहिए यार, इतना अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो एक बार आराम से पूछ लेना मुझसे। ओके, थैंक यू।